ओके। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ के 14 साल खाली रहा हुए 10 साल का ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं भी अच्छा काम करते हैं तो उस काम की तारीफ आपसे पहले कहीं और भी पहुँच चुकी है। तो एक ऐसा हुआ कि जब मैं आया तो मैंने सोचा कि अब एक आध हफ्ता ज़रा दोस्तों से मिला जाए, उनके साथ टाइम गुजारा जाए, फिर जो है काम के लिए सिलसिले में निकला जाए। जानते तो किसी को नहीं थे दोस्तों के अलावा, वही बताएंगे भाई कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ क्या है, क्यों। तो तब लैंडलाइन लगने शुरू हो गए थे डिजिटल। पहले तो 5-5, 6-6 साल लग जाते थे, लेकिन तब वो डिजिटल आ गया था तो जल्दी जल्दी लग रहे थे। तो नंबर भी आ गया अपने पास। फिर बाद में 2 साल बाद पेजर भी आ गया था मार्केट में। तो जब वो लैंडलाइन में चालू हो गया तो एक दिन कहीं पे पता नहीं आशुतोष मिला। उन्होंने कहा कि भाई मैंने नाटक देखना है वो पृथ्वी में। मैं कहा यार मेरे को पता ही नहीं पृथ्वी कहाँ है। मैं रहता था उधर कांदीवली कॉम्प्लेक्स में। तो मैं पूछता पाछता चला गया, उसको नंबर दिया मैंने अपना, देखा मैंने नाटक, हाँ अच्छा। अगले दिन शाम को मुझे एक फ़ोन आया, अभी मेरा वो चल रहा है वीक कि अभी मैं काम के लिए नहीं घूमूंगा। फ़ोन आया, जाकिर हुसैन बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, मैं जयरूप जीवन बोल रहा हूँ, वो हमारे सीनियर हैं। मैं कहा जी बोलिए। भाई तुम्हारे लिए एक रोल है और कल शूटिंग है। मैं कहा आई। मैं घबराई गया, मतलब ये कैसे। अरे आओ बलराम का रोल करना है तुमको। अच्छा। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश उस वक्त एक सीरियल बना रहे थे, उसका नाम था एक और महाभारत। तो उन्होंने, जब मैं दिल्ली में था तो उन्होंने यही सीरियल शुरू किया था। एक बहुत बड़ा नॉवल है शिवाजी साटम का, शायद मृत्युंजय, तो उसके ऊपर बेस करके। वो मृत्युंजय जो है वो महाभारत कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में वो फिर वो महाभारत ही में तब्दील हो गया, रेगुलर महाभारत में। तो उसमें सब ज़्यादातर एनएसडी के लोग थे और ये सब था। जो रेपेट्री में हमने श्री वल्लभ व्यास को देखा था, रवि झांकल को देखा था, वो सब थे। मैं जानता सबको था। मैं पहुंच गया वहाँ, सुना कितने बजे आओ, मुझे 8 बजे आ जाओ फिल्म सिटी में। सेट में 8 बजे आ खड़ा हो गए, सेट में बंद। मैं कहा ये तो बंद है। वॉचमैन वहाँ पे थे, बोले अरे सर 9 बजे आएंगे, नहीं हो गया। मैं कहा अच्छा 9 बजे के बाद खुलेगा दरवाजा। ठीक है, तो हमारी तो वो एक्साइटमेंट, काम मिल गया तो पहुँच गए अंदर। आ गए तो कौन है भाई? अच्छा आप है बलराम करो। हाँ चलो मेकअप वेकअप कर दे भाई, कर दो। डॉक्टर साहब आए, तब वो जी के हेड हुआ करते थे। डॉक्टर साहब आए, वो हमने उनका वो चाणक्य वगैरह तब दिल्ली में देखा था। चलो हाँ ये सीन वो सीन चलो करने दे। तो हमारे पास भी कुछ जगह 2 डायलॉग आए। तो शूटिंग के बाद उन्होंने बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम जाकिर हुसैन है, एनएसडी से। मैं कहा हाँ जी, हाँ समझ गया, मैं तुम्हारी स्पीच सुनते ही समझ गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग द्रौपदी बोलते थे, मैं द्रौपदी बोला मैंने। इसकी वजह से उनको लगा कि इसका समझ ठीक है, द्रौपदी ये सब नहीं तो सब एक्टर द्रौपदी ज़्यादातर लोग। तो से फिर मुलाकात हुई, फिर ये हुआ। 2 एपिसोड में कर पाया था, बंद हो रहा था सीरियल, वैसे भी सीरियल ही बंद हो रहा था। वो बंद हो गया। उसके बाद फिर घर बैठ गए थे। फिर आप राम गोपाल वर्मा सर से कब मिले? तो वो यूँ कि हम लोग सीरियल कर रहे थे, तो हमारा एक असिस्टेंट दोस्त था जो गाथा में भी था, और फिर बाद में छोड़ के वो, क्योंकि सारे लोग एक ही टीम थी ना यूटी में, तो जब भी काम करते थे तो अपनी टीम को बुलाते थे। तो अच्छा लड़का था, पार्थो था, मतलब क्योंकि ही इज नो मोर। ओके। सो वो कहने लगा बड़े भाई, मैं कहा अब बहुत मन नहीं करता अब टीवी करने का। मैं कहा अच्छा तो मत कर, फिर अब जाओ फिल्में करूँगा। जा फिर रामू के यहाँ जा रहा हूँ। अब तक रामू स्टेब्लिश हो गए थे, सत्या आ गई थी, सब एक दो चीज़ ये ऐसा।
हाउस ऐसा बंदा आया है, नए लोगों को लेके फिल्में बना देता है। तो यही था, हमारी भी इच्छा थी कि हमें भी दे दे कोई रोल उस तरह से। तो उसने कहा कि रामू के यहाँ जा रहा हूँ। मैं हटा यार। फिर वो शूटिंग पे आया दोबारा मिलने के लिए 1-1.5 हफ्ते बाद। मैंने कहा, हो गया तेरा, ज्वाइन कर लिया तूने? कहते हाँ। मैंने कहा, कौन है? कहते एक फिल्म बन रही है, एक हसीना, एक हसीना फिल्म। और श्रीराम राघवन है। अब श्रीराम राघवन जब टीवी करते थे तो एक्चुअली हम साथ के लोग हैं। तो के अनुराग, राम वो अपना राघवन, तो ये सब नया नया कुछ करने की कोशिश कर रहे थे टीवी में उस वक्त। तो बड़ा यही हो रहा था कि ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। तो हम एक दूसरे को वैसे जानते थे, और इन्होंने गाथा भी देखा था तो ये जानते थे कि मैं ये भी एक एक्टर है। उधर हम के वगैरह को भी देख रहे हैं, ये सब उनके साथ काम कर रहे हैं। तो जब आया तो लगा तो रामू के कैम्प में घुस गया। कहते हाँ भाई, हाँ हमें भी ऐसी हाँ जरूर मुझे लगा ऐसे ही जरूर कह के चला गया, कुछ होगा तो है नहीं। तो एक दिन उसका फोन आया, बोले अरे भाई मिलो आप। मैं अच्छा, ऑडिशन करना है। हाँ ऑडिशन कर लेंगे चलो। तब रामू का ऑफिस वहाँ होता था वो अपना सनी साउंड देखा ना, उससे पहले कॉर्नर पे जो एक बंगला सा पुराना सा पड़ा हुआ, वहीं किसी बिल्डिंग में फ्लैट में वो ऑडिशन कर रहा था। तो कुछ छोटे छोटे ही रोल थे उसमें, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तो कुछ थे नहीं। तो मैंने 2-3 का ऑडिशन कर दिया तो ठीक है, उसका फ़ोन आ गया कि श्रीराम मिलेंगे। अच्छा, श्रीराम के पास चला गया, मैं मिला जाके। तो यार जाकिर ये है रोल, एक सीन है, अब वो हिचकिचाहट कह लो कुछ। मैं यार देख, मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसे यूं ही यही साइड में खड़ा कर दो, तुम ये कर दो। कहते नहीं डोंट वरी, दिस इज योर सीन, यू बिलीव मी, इट्स विल हेल्प यू। मैं कहा ओके ठीक है, बिलीव मी तो ठीक है, बिलीव हो गया। शूटिंग कर ली, वो शूटिंग कर ली। तो अब कहीं दिल में पता नहीं ये था कि यार फ़ोन आना चाहिए वहाँ से। 15 दिन के बाद एक फ़ोन आया, हम बोले RGV मिलना चाहते हैं। मैं तो हो गया था। तो दैट वाज द काइंड ऑफ ऑडिशन टू हिम। तो RGV यही करता है, अपनी जो भी फिल्में बन रही हैं जितनी भी, उसमें कोई उसको टैलेंट दी जाता है वो एकदम पिक कर लेते। तो उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो बात शुरू हो। एंड RGV इज़ वन पर्सन वो डजंट टॉक अबाउट हाउ आर यू, कैसे हो, कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब नहीं बात। वो सीधे आते ही कट टू कट, जाके आई वांट यू टू थिंक अबाउट द कैरेक्टर लाइक दिस एंड दिस सिलेक्शन कर लिया ना उन्होंने, वो या सीधे आ गए। ओके या think about this kind of what I'm telling you, and whenever you're ready come, we'll meet again. 15 दिन में फिर मैसेज आ गए, बुला रहे हैं, फिर वही बातें। वो आदमी आपको दे रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए। फिर 15 दिन में बुला लिया। फिर कोई डायरेक्टर बैठा हुआ है, यू आर डूइंग दिस फिल्म नो फॉर मी, या गिव मी रोल। ऐसे 7-8 फिल्मों में रोल, 5-6 फिल्में जो उसमें चल रही थी, सब में एक सीन कराओ इससे, एक सीन कराओ उससे। सो ही वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर वॉट एवर ही हैड इन हिज माइंड। फिर उन्होंने फिल्म दी कि ये फिल्म है जेम्स, एक फिल्म थी जेम्स, वो दे दी और सरकार अनाउंस हुई। अरे तो बच्चों से हाँ बेटा मिल जाए रोल, तो सब नया हो गया, ये क्या हो गया। दूर अब उसको कह भी नहीं सकते नहीं। ये तो क्या, अरे इसमें लड़का भी नया, लड़की भी नई, विलेन भी नया, डायरेक्टर भी नया, पहला उसका काम, कैमरामैन का भी काम पहला, सबका पहला यार। ये तो अमिताभ जी के साथ काम करना। अब क्योंकि तब फैक्ट्री बन चुकी थी इनकी 4 बंगले में,
उसमें आना जाना, फिर सब पहचान हो गई, वॉचमैन ने भी तो रोकना बंद कर दिया। तो हमारा टाइम नहीं गुजरने लगा, बेसमेंट में सब होते थे। तो मैं बेसमेंट में था, बैठा हुआ था, बातें बातें चल रही थी। तो रामू की असिस्टेंट थी एक लड़की, वो आई, धाकिर में, हाँ सर बुला रहे। मैं आई, अब क्या हो गया? और वहाँ जो है वो और जो रवि काले जो एक्टर था, जो गंजा साहब नहीं बना था, बच्चन साहब का सबोर्डिनेट, हाँ, उसकी भी ऐसी ही कहानी है मेरे जैसी। किसी फिल्म में उसने एक सीन किया था अब तक 56 में, इसलिए उसको